गौतम ऋषि द्वारा एक कठोर तपस्या करने के बाद जब उन्होंने माता गंगा को इस जगह पर बुलाया, तो माता गंगा के कहने पर भगवान शिव ने यहाँ पर प्रकट होके और अपने चरणों से होते हुए उनके चरणों के स्पर्श से माता गंगा ने यहाँ पर अपना एक प्रस्थान किया। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन कॉल पे कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे त्र्यंबकेश्वर मंदिर के बारे में। ये मंदिर एमपी के नासिक से 30 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है। अब गोदावरी नदी का ये प्रथम ऐसा जगह है जहाँ से गोदावरी नदी प्रकट होती है, और उन्हीं के अनुसार जब गौतम ऋषि जो थे उनका जो अनुग्रह किया गया था, तो उन्हीं के कहने पर माता गंगा ने जो गौतमी नदी है, जिसको गोदावरी नदी भी कहा जाता है, उसी के ऊपर यहाँ पर प्रकट हुए। तो यह जो त्र्यंबकेश्वर का मंदिर है, ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से 10वें नंबर का ज्योतिर्लिंग है, और इसका जो आश्रम है वो इतना ज़्यादा भव्यता और आकर्षण के लिए फेमस है कि इसको लोग इस मंदिर को दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। और इसका जो लिंग है, यहाँ पर माना जाता है कि तीनों एक साथ हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। गौतमी ऋषि ने क्या किया था? गौतमी ऋषि ने घोर एकदम कड़ी तपस्या क्यों की थी? उन्होंने इसलिए क्यों की थी क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया था। तो सूखा पड़ने के कारण जब उन्होंने तपस्या की तो माता गंगा को यहाँ पर बुलाया, बट माता गंगा ने कहा कि मैं एक ही तरीके से, एक ही वचन के अकॉर्डिंग आ सकती हूँ अगर भगवान शिव भी यहाँ पर आ जाए तो माता गंगा के अनुग्रह पे भगवान शिव ने यहाँ पर प्रस्थान किया, और उसके बाद में जो माता गंगा है वो गौतमी नदी की रूप में यहाँ से प्रकट हुए, जिसे आज हम गोदावरी नदी भी कहते हैं। ये जो गौतम ऋषि ने तपस्या की थी वो क्यों की? क्योंकि 24 साल तक इस जगह पे अकाल पड़ा रहा था। तो इसी वजह से ये यहाँ पर अब जब माता गंगा ने अपना अवतरण लिया तो उसके बाद में यहाँ पर उसका सूखे को मिटा दिया गया। अब यहाँ पर एक और कहानी भी है। जो माना जाता है कि जो गौतम ऋषि थे, उनसे उनकी तपस्या से इंद्रदेव इतने ज़्यादा खुश थे कि वो सिर्फ और सिर्फ जो वर्षा करते थे वो उन्हीं के आश्रम पे ही करते थे। तो इससे क्या था, जो बाकी जो संत थे वो अपने गौतम ऋषि के आश्रम में चले जाते थे और वहां पर आनंद उठाते थे। तो सारे संत वहां पर चले जाते थे, जितने भी साधु थे। तो एक बार किसी वजह से जो उनकी गौतम ऋषि की पत्नी थी, उनसे जो संतों की बाकी जो दूसरे साधु थे, संत थे, उनकी जो पत्नी थी, उनकी थोड़ी सी झड़प हो गई। तो अब उन्होंने अपने पतियों को बोला कि आप भी जाके गौतम ऋषि की निंदा करें किसी और तरीके से। तो अब उन सब साधुओं ने उन्होंने भी गौतम ऋषि को थोड़ा सा नीचे दिखाना शुरू कर दिया और उनके ऊपर छल से गौ हत्या का पाप लगा दिया। तो अब उससे मुक्ति पाने के लिए जो गौतम ऋषि थे वो गए ब्रह्मगिरी के पर्वत पर, और वहां पर जाके उन्होंने तपस्या की, अपने पापों को गंगा नदी में धोया, और उसके बाद में उन्होंने वरदान मांगा कि आप गंगा नदी यहाँ पर ही अवतरित हो। तो ये थी एक कहानी जो गौतम ऋषि के साथ से और जुड़ी हुई थी। ये जो गौतमी जो नदी है, जो गोदावरी नदी है, ये यही इसी मंदिर से ही उत्तरण होकर जाती है। ये मंदिर पूरा का पूरा काले पत्थर से बना हुआ है, और ये बहुत ही ज्यादा पुराना मंदिर है। इसका जो आगे वाला हिस्सा है उसे चौकर मंडप पे कहते हैं। चौकर मंडप से अलग का जो दूसरा हिस्सा, एक पश्चिम में एक द्वार भी है, जो सिर्फ और सिर्फ विशेष पर्व पे ही खोला जाता है। जो इनका जो ज्योतिर्लिंग है, उसके ऊपर आप एक साथ देख सकते हो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का ज्योतिर्लिंग। तो वो तीनों माना जाता है कि एक साथ इस जगह पे ही स्थापित है। इस मंदिर के अंदर एक गर्भगृह है। गर्भगृह से होकर ही अंदर जाके आप देख सकते हो कि जहाँ पर जो भगवान शिव का
जहाँ पर स्थान है वो गर्भगृह में ही जाके आपको दिखने को मिलेगा। गर्भगृह के अंदर आपको एक चीज और भी देखने को मिलेगी, वहां पर एक सोने का बहुत ही सुंदर कलश रखा हुआ है। यह मंदिर 3 पर्वतों के बीच में है, जो नीलगिरी है, ब्रह्मगिरी है और गंगा द्वार है। ब्रह्मगिरी पर्वत को भगवान शिव का स्वरूप भी माना गया है और गंगा द्वार जो है वहां पर गंगा माता का भी मंदिर है। शिव जी की मूर्ति से बूंद बूंद करके उनके चरणों से गंगा माता अवतरित होती हैं और यहीं पर माना जाता है कि लोग बाग पापों से मुक्ति पाने के लिए इस मंदिर के जो ज्योतिर्लिंग है उसको दर्शन करते हैं और अपनी सारी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।